नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बिजनेस के चैप्टर में उसके एलिमेंट्स, उसके फीचर्स के बारे में बताया था। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। हमारा एक करेक्टरिस्टिक रह गया था, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या है? जब भी हम कोई बिज़नेस करेंगे उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए, अगर एक आदमी रेडी लगाता है, ठीक है, उसने रेडी लगा दी, ठीक है, उसके ऊपर वो सब्जियों को बेचता है। तो अगर उसका सामान बिके ना बिके, ठीक है, तो नुकसान उसी का होगा। तो हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर तरह के बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि किसके कारण रिस्क होता है? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, उसके प्रोडक्शन का तरीका चेंज होता है। अगर किसी कारण हम बिज़नेस में जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे हड़ताल चल रही है, उसकी वजह से अगर वहाँ पे नुकसान होता है, तो इसलिए इस बिज़नेस में रिस्क काफ़ी सारा इन्वॉल्व होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम बिज़नेस और प्रोफेशन का तीनों का डिफरेंस करेंगे। इसके डिफरेंस के साथ तीनों का मीनिंग भी पता चल जाएगा। बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई एंटरप्रेन्योर, मतलब यानी कि मालिक, बिज़नेस डिसाइड करता है कौन सी विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। और किसी बिज़नेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि कानून की कार्रवाई कोई करनी होती है, कागज़ के डॉक्यूमेंट को पूरा करना है, तो एंटरप्रेन्योर उसको पूरा करेगा और अपना बिज़नेस को चलाएगा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स हैं, इसको प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वो पढ़े लिखे भी हैं, उनको मतलब पढ़ना भी पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और मेनली चीज़ को प्रोफेशन की क्या है, उस पर उनको डिग्री भी लेनी पड़ती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है उसको प्रोफेशन नहीं कहेंगे इन दी लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। जैसे कि मान लीजिए एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छा गाता है, हम उसको प्रोफेशनलिस्ट कह जाते हैं, लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको प्रोफेशनलिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर मान लीजिए वो एक म्यूज़िक टीचर है और उसने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसने कोर्स किया हुआ है, तब तो उसको, और उसके पास डिग्री है, तब तो उसको प्रोफेशनलिस्ट काउंट कर लेंगे। अदरवाइज़ बिजनेस की लैंग्वेज में जिसके पास डिग्री नहीं है उसको प्रोफेशनलिस्ट काउंट नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे कि मीनिंग में भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे ही आप किसी भी डॉक्टर और लॉयर के पास जाते हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट इन्वॉल्व होता है, तो उनको आप जाकर देख भी सकते हैं, उनके पास उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट भी होगा, तभी उनको हम डॉक्टर या लॉयर मानते हैं। तो इस चीज़ का बच्चों आप इस ध्यान जरूर रखना है। और अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के पास काम मांगने के लिए जाते हैं और हमें वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, या काम करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, इसमें हम इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या आएगा? नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या आएगा? फर्स्टली बिजनेस में इसको क्या कहते हैं? प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। बिजनेस में क्या होगा? हम लोगों को गुड्स प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर आ गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा? रेंडरिंग ऑफ पर्सनस। इसको मैं थोड़ा सा रोक कर देता हूँ। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो हम इसमें प्रोफेशन में क्या करेंगे? जो भी डॉक्टर है, लॉयर है, वो अपनी क्या प्रोवाइडिंग करेंगे? सर्विसेज। प्रोफेशनलिस्ट लोग जो होते हैं ज़्यादातर क्या प्रोवाइड करते हैं? मोस्टली सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि डॉक्टर भी देखिए मरीज़ का चेकअप करता है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है। लॉयर अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा है, तो भी वो अपनी क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा इसको मैं रब कर लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? परफॉर्मिंग वर्क एज ए पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूल्स। एम्प्लॉयमेंट जब हम किसी के पास काम कर रहे हैं, तो जो मालिक कहेगा हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप चाहे अपनी रेडी लगा लीजिए, चाहे छोटी सी दुकान खोल लीजिए, इसके लिए हमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन प्रोफेशन के लिए हमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्ट भी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए। ठीक है, अगर अभी डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। तो हमें जो जितनी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमें टीचर लगना है तो टीचर के लिए उसके लिए क्या चाहिए, क्या उसने बीएड की हो, अगर उसने मतलब 10वीं तक टीच करवाना है, अगर उसने 12वीं क्लास को टीच करवाना है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इसके पास होनी चाहिए। तो जो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है हमें उसी की अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट है रिवार्ड और रिटर्न। रिवार्ड क्या होता है, जैसे हम बिज़नेस करते हैं तो इसके लिए रिस्क लेते हैं। बिज़नेस में क्या होता है, रिस्क के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। और प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, प्रोफेशनल फ़ीस। डॉक्टरों को क्या पे करते हैं, फ़ीस पे करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस। सैलरीज हमें मंथली बेसिस पे मिलती है और जो वेजेस है हमें वो डेली बेसिस पे मिलती है। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, पूंजी। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, पूंजी। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब हम बिज़नेस में जो पैसा लगाते हैं तो बिज़नेस के लिए हमें कैपिटल पैसा चाहिए। जितना हमारा बिज़नेस है, मतलब जितना बड़ा है, अगर बिज़नेस बड़ा है तो पैसा ज़्यादा चाहिए, बिज़नेस छोटा है तो पैसा कम चाहिए। ठीक है, फिर आ गया हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशन के लिए भी हमें, अगर हमें मान लो डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या और कुछ बनना भी, मान लो प्रोफेशनलिस्ट बनना है, तो उसके लिए हमें पैसा तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई में खर्चा होता है। फिर आ गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हमें मान लो कोई काम करना है तो उसके लिए कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी के पास काम कर रहे हैं तो हम अपना कुछ भी नहीं लेकर जा रहे, बस हमें उसे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बदले हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है। तो अगर मान लो हम अनपढ़ भी हैं तो अगर हम गेट कीपर या चौकीदार की भी नौकरी कर लेते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई भी कैपिटल की ज़रूरत, यानी कि कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है पड़ती अगर हमने एम्प्लॉयमेंट लेना है तो। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। रिस्क में हमें क्या होता है, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज़ प्रेजेंट। हमें प्रॉफिट बिजनेस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो रिस्क हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा। प्रोफेशन में क्या होता है, फीस इज जनरली रेगुलर सर्टन सम रिस्क। प्रोफेशन में अगर क्या मान लीजिए हमें किसी डॉक्टर ने किसी का गलत ऑपरेट कर दिया या किसी का नुकसान हो गया कुछ, इसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में प्रोफेशन में रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, हमें फिक्स और रेगुलर पे मिलती है और नो और लिटिल रिस्क। कम से तो जब हम किसी के पास काम करते हैं तो हमारा रिस्क काफ़ी कम होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो हमें काम से निकाल लेगा, हमारा कुछ तो नहीं लेगा। तो एम्प्लॉयमेंट में मतलब क्या होता है, हमें फ़िक्स पे मिलनी होती है और कोई भी रिस्क या ना मात्र के बराबर रिस्क होता है। नेक्स्ट